जब हमने जो चीज़ अपनी आंखों से देखी हुई है तो हम मीडिया की बताई बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। जो चीज़ हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि डेरा सच्चा सौदा में एक पाक पवित्र संस्था है, गुरुजी पाक पवित्र हैं, ये सब सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमने आज तक नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ श्वेता जी हैं जो बचपन से उस संत को जानती हैं जिसके बारे में 4 साल पहले मीडिया में काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। जानते हैं इनसे बातचीत करके कि असली सच क्या है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? M.Com B.Ed, लेक्चरर ऑफ कॉमर्स। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को आप कब से जानते हो? बचपन से ही हम उनको जानते हैं। बचपन से ही हमारा पूरा परिवार डेरा सच्चा सौदा में आ रहा है। शास्त्र नाम जी के टाइम से मतलब फैमिली ने नाम भी लिया हुआ है, तो आगे हम भी प्रॉपर रेगुलर डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। क्या मैम 2017 के बाद आज भी आप उनके ऊपर फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है मैम। मतलब 101% हमारा बिलीफ पहले भी था, आज भी और आगे भी हमेशा रहेगा, क्योंकि सतगुरु जी ने हमें हमेशा बहुत अच्छा मतलब हर चीज़ के लिए इतना मोटिवेट किया है, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हमारी जो थिंकिंग को पॉजिटिव किया ही सतगुरु जी ने। पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जो कि हमारे पूज्य गुरु जी हैं, हम उनको पिताजी के नाम से जानते हैं, पिताजी कहते हैं। और वाकई सिर्फ हम उनको कहते नहीं हैं, वो पल पल हर काम के लिए मतलब एक पिता, एक गुरु के रूप में हमारी हर तरह संभाल करते हैं। हर छोटे से छोटे मतलब कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, तो मतलब हमें बहुत जल्दी वो उससे बाहर निकालते हैं। मैम, इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद भी मतलब आप उस एक संस्था के साथ क्यों एसोसिएटेड हैं? लोगों का इंटरेस्ट दूसरी तरफ रहता है, मतलब आप एक संत के साथ आज भी क्यों? क्योंकि जो गुरुजी हैं उन्होंने हमेशा हमें समाज के भलाई के लिए इतना मोटिवेट किया है, क्योंकि बहुत से काम होते हैं लेकिन वो काम जो हमारे मन को सेटिस्फाई करे वो सिर्फ हमें यहीं आकर मिला है। गुरुजी ने हमें मोटिवेट किया है। जो हमारे डेरा सच्चा सौदा के 134 वेलफेयर वर्क्स हो रहे हैं, तो उसके लिए गुरुजी ने हमें इतना प्रोत्साहित किया कि वो काम हमें करना चाहिए। हम सिर्फ नाम के लिए नहीं करते बल्कि हम अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है मतलब मेन सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का मोटिव क्या है, मेन मकसद? समाज को सुधारना। एक ही शब्द में अगर हम कहें तो उनका इंसान बनाना। जो हैवानियत, जो शैतानियत हमारे समाज में फैल रही है, जो नशा हमारे समाज में फैल रहा है, सतगुरु जी का सिर्फ एक ही मोटिव है, उसको ख़त्म करना। और इसी वजह से जो उनके ऊपर केस भी चल रहे हैं उनमें भी इन्हीं चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हर पर्सन नहीं चाहता कि समाज में बुराई ख़त्म हो, हर पर्सन नहीं चाहता कि नशा ख़त्म हो, लेकिन गुरु जी का सिर्फ एक ही बीड़ा गुरु जी ने उठाया हुआ है। और गुरु जी हम सबको भी यही हमेशा आह्वान करते हैं कि नशे को ख़त्म करो। जितना ज़्यादा हो सकता है नशा ख़त्म होएगा तो उससे हमारे समाज का भला होगा, हमारी जो हमारा देश है, हमारा देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। क्या किया है मैम उन्होंने हमारे देश के लिए, समाज के लिए? गुरुजी ने जो हमारे वेलफेयर वर्क्स चल रहे हैं, गुरुजी ने स्टार्टिंग हमेशा खुद से ही की है। सबसे पहले गुरुजी हर काम के लिए खुद मतलब करते हैं, तो उसी के बाद ही वो साथ संगत को कहते हैं करने के लिए। तो जितने भी वेलफेयर वर्क्स गर्ल्स के लिए चल रहे हैं, गुरुजी ने प्रोस्टिट्यूशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई है। गुरुजी ने जो तलाकशुदा लड़कियां हैं उनके दोबारा घर बनाए हैं। जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम अलाउ करवाया है। उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए गुरुजी ने बहुत ज़्यादा आगे लड़कियों के मतलब उनका साथ दिया है। तो हर फील्ड में पूज्य गुरुजी ने बहुत ही ज़्यादा लड़कियों का स्पेशली बहुत ज़्यादा साथ दिया है। उनको आगे बढ़ने के लिए इतना प्रोत्साहित किया है, इतना मोटिवेट किया है कि एक लड़की के अंदर खुद से आवाज़ उठती है कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ। 4 साल हो गए मैम, संत जी समाज में नहीं है, अब क्या इम्पैक्ट, अब क्या प्रभाव लग रहा है आपको समाज के ऊपर? इसका मैम अगर हम देखें कि नशा जो हमारे समाज में बढ़ रहा था, लेकिन लगातार गुरुजी के सत्संगों से कुछ हद तक हम उसको कहेंगे कि कंट्रोल होने लगा था। लेकिन आज फिर से क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमें समझ आता रहता है। जब लोगों ने अब गुरुजी के सत्संग नहीं हुए या लोगों ने उनके प्रवचन नहीं सुने, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमारे समाज पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। नशा फिर और बढ़ने की कगार पे आ रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है। तो और भी हम देखेंगे तो हमारे जो समाज में है, जो हमारे समाज में मतलब हमारे समाज को ऊंचा उठा सकते थे, वो चीज़ें दोबारा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ती जा रही है।
ज़रूरत लगती है मैम आपको? बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी को। अगर आज ही हमारे गुरुजी आते हैं, हम सबके बीच आते हैं, तो समाज दोबारा से सुधरना शुरू हो जाएगा और जो बुराइयां फैल रही हैं वो कम होनी शुरू हो जाएगी और डे बाय डे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैम जैसे ही संत जी की जमानत की बात आती है, जब कुछ भी बाहर आने की जब भी उनकी बात आती है, तो कुछ लोगों का अलग बयानबाजी होता है, मीडिया पे भी सामने वो लोग आकर बोलते हैं। आपको क्या लगता है संत जी आ जाएंगे तो कैसा माहौल होगा सोसाइटी में, कैसा इन्वायरमेंट होगा मतलब उसमें? हाँ जी मैम, वो तो देखो हम सबको भी पता है कि जो बयानबाजी होती है वो भी अपनी बयान पे एक तरीके से मतलब स्टेबल नहीं है, बयान भी बदले जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उन सबका यही मोटिव है कि गुरुजी को बाहर ना आने दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि समाज में खुशहाली आए, समाज में जो बुराइयां खत्म हो। सबका उनका यही मोटिव है कि अगर नशा बंद हो गया तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा, शराब के ठेके बंद हो जाएंगे, उनकी जो इनकम सोर्स है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से वो ये नहीं चाहते कि समाज में बुराइयां खत्म हो। मैम आप क्या कहना चाहोगे, आपको क्या लगता है अगर संत जी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव समाज में आप देखोगे? समाज में मैम बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सबसे पहले तो नशा जिसने हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहा है, यूथ जिसकी आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारी इंडिया की तरक्की हो, हमारा इंडिया भी आगे बढ़े, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सबसे पहले नशा खत्म होगा, जब सोच अच्छी होगी। सोच अच्छी तभी होगी जब हम बुराइयों को छोड़ेंगे। तो बुराइयां हम तभी छोड़ सकते हैं जब हम गुरुजी की बातों को मानेंगे, गुरुजी के और गुरुजी की बातें जब वो आएंगे, हमें सुनाएंगे, हमें अपनी शिक्षा देंगे। क्योंकि आज भी मैम जो 134 वेलफेयर वर्क्स होते हैं तो वो गुरुजी की मोटिवेशन से हो रही हैं। गुरुजी आज भी हमें आके मोटिवेट करेंगे तो एक सब पर्सन मतलब उस काम को करने के लिए तैयार है। मैम आपको क्या लगता है 4 सालों से ये सजा मिल किसको रही है, संत जी को या समाज? समाज को मैम, 101% वो समाज को मिल रही है, क्योंकि उससे समाज का ही नुकसान हो रहा है। मैम दूसरे पक्ष की बात करेंगे अब हम, जो दूसरी तरफ से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे आप? मैम पिछले जब से बचपन से हमारा जन्म हुआ है, पूरी फैमिली डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हमने कभी भी ऐसा कुछ डेरा सच्चा सौदा में, डेरा हॉस्टल्स में, जो शस्नाम जी गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे जो भी गुरुजी के बारे में बात कही गई है उसमें हम 1% भी उसको सच नहीं मानते हैं, क्योंकि हम खुद हॉस्टल में रहे हुए हैं, हमें सब पता है वहाँ क्या होता था। जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को बदनाम करने के लिए फैलाया जा रहा है, सच्चाई उसमें 1% भी नहीं। नेचर कैसा है संत जी का? संत जी का नेचर उसमें तो मैम हम क्या कहें आपको, मतलब इतने मोटिवेटर, इतने पोलाइट, हर चीज़ को मतलब गुरुजी हमें भी सिखाते हैं कि हमें हर चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए। हम उनके अपना पिता, गुरु, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड सब कुछ मानते हैं और मतलब उनकी जो बताई हुई जो हमें ट्रिक्स हैं वो हमें बहुत ऊंची, बहुत आगे तक लेके जाते हैं। उनका कैरेक्टर कैसा है मैम? जैसे पहले ही मैंने बताया कि जो उनके बारे में कहा गया है उसमें 1% भी सच नहीं है। गुरुजी पाक पवित्र हैं और हमेशा हमें स्पेशली अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, यूथ को जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं उनको भी गुरुजी का हमेशा यही कहना है कि मीन्स हमें अपने करैक्टर को बिल्कुल साफ रखना है। और गुरुजी ने जो हमें नाम शब्द भी दिया है तो उसमें भी गुरुजी ने एक यही परहेज भी बताया हुआ है कि हमें जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उम्र से बड़े हैं तो उनको माँ बाप के समान मानना है, बराबर के हैं तो बेटा बेटी, बहन भाई के समान, छोटे हैं तो बेटा बेटी के समान मानना है। तो गुरुजी हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि करैक्टर वाइज अच्छे बनो, कुछ भी अपने माइंड में गलत ना तो आने देना, ना करना। मैम आप उन मीडिया में जो दिखाया जा रहा था, जो आश्रम में आने वाली लड़कियों की इज्जत को भी तार-तार किया जा रहा था, क्या जवाब देना चाहोगे अपनी वीडियो के द्वारा? वो सरासर झूठ है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हमने जो चीज़ अपनी आंखों से देखी हुई है तो हम मीडिया की बताई बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। जो चीज़ हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि डेरा सच्चा सौदा में एक पाक पवित्र संस्था है, गुरुजी पाक पवित्र हैं, ये सब सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमने आज तक नहीं देखा।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लास्ट में आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं यही अपील करना चाहूंगी कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है, सरकार गुरुजी को बाहर सोसाइटी में वापस लेकर आए, ताकि गुरुजी सत्संग से अपने जो फॉलोवर्स हैं, सिर्फ फॉलोवर्स ही नहीं बल्कि आम जनता को भी मतलब एक मैसेज दे कि जिससे हम बुराई को खत्म करके समाज को एक अच्छा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार हमारे साथ जनता जुड़ रही है, लगातार वेल एजुकेटेड लड़कियां, ये खुद एक लेक्चरर हैं जो करारा तमाचा मार रही हैं उन हेडलाइंस को जो 4 साल पहले आश्रम में आने वाली करोड़ों लड़कियों के बारे में बोली जा रही थी। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिंग सिंह चिंसा के बारे में बोली जा रही थी। इनका कहना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये खुद उस हॉस्टल में रही हैं जहां के बारे में दिखाया गया था। इनका कहना है लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित हैं डेरा सच्चा सौदा आश्रम में, और जो भी एलिगेशन, जो भी आरोप लगाए गए वो तमाम झूठे हैं। और ये अपील कर रहे हैं कि संत जी समाज में आने चाहिए, क्योंकि जब से वो समाज में नहीं है ये सजा समाज को मिल रही है। आप भी सोचिए, आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सच का साथ देने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में लगातार डालते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।